जनता पार्टी के अंबाला लोकसभा से प्रत्याशी रतनलाल कटारिया ने शुक्रवार यानी कि आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कैबिनेट मंत्री अनिल विज व अंबाला लोकसभा के सभी विधायक मौजूद रहे। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद मुख्यमंत्री एक रोड शो में भी शामिल हुए और एक बड़े काफिले के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। रतनलाल कटारिया के नामांकन के समय भी मुख्यमंत्री विशेष तौर पर मौजूद रहे। इसके बाद मीडिया से मुखातिब हो मुख्यमंत्री ने बताया कि आज हरियाणा के 5 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। देखिए, बहुत एक प्रसन्नता का विषय है कि आज कटारिया जी का ये नॉमिनेशन का जो पेपर्स हैं आज दाखिल किए हैं। आज हमारे 5 जगह पर नॉमिनेशन के पेपर दाखिल हो रहे हैं, जिसमें अंबाला के साथ सोनीपत है, बहादुरगढ़ अपना गुड़गांव है, फरीदाबाद है और सिरसा है। और एक कल हो चुका है 6, 3 कल आने वाले कल 20 तारीख को होंगे, जिसमें कुरुक्षेत्र, करनाल और हिसार। और ऐसे एक नॉमिनेशन हमारा जो 22 तारीख होगा रोहतक का होगा। तो 10 के 10 नॉमिनेशन की तिथियां तय हो गई हैं और इसमें सब स्थानों पर कोई ना कोई हमारे प्रमुख अधिकारी जा रहे हैं और सबका नॉमिनेशन करा रहे हैं। और मैं समझता हूँ नॉमिनेशन पूरे होते ही, स्क्रूटनी का काम पूरा होते ही और प्रचार का अभियान जोरों से चलाएंगे, जिसमें केंद्रीय नेता भी हमारे प्रधानमंत्री समेत प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, राजनाथ सिंह जी, सुषमा जी, प्रमुख नेता सभी आएंगे। उनके नेताओं के आने की रैलियाँ 1 मई से ये शुरू होंगी और 10 मई तक ये सब चलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साध्वी प्रज्ञा के हो रहे विरोध को लेकर किए गए सवाल पर कहा, कुछ तथ्यों पर बात हो तो उठाएं, अन्यथा इधर उधर की बातें कर आलोचना करना ठीक नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ फजूला विरोध है। कोई भी चीज जो होती है वो डॉक्यूमेंटल होती है। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर वो बताएंगे कोई बात की कमी होगी तब तो वो विषय को उठाएं, अन्यथा हेरसे के आधार पर इधर से उधर बातें करना और आलोचनाएं करना ये उचित नहीं है। और प्रजातंत्र में एक स्वस्थ कंपटीशन नाते से ही सब पार्टियों को अपना व्यवहार करना चाहिए। वहीं अशोक तंवर द्वारा बिजली कर्मचारियों से कांग्रेस सरकार आने पर कार्रवाई को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा, ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम घोषित होने में हो रही देरी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक वे उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे तब तक खेल में मजा नहीं आएगा। समझता हूँ जल्दी घोषित करेंगे तो जो मजा आएगा खेल में। जब तक वो नहीं घोषित कर रहे तब तक हम भी असमंजस में, एक तरफा चीज चल रही है, एक तरफा न चले। लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में चाहते हैं कि जल्दी घोषित करें, लेकिन उनकी स्थिति क्या है? स्थिति ये है वो घोषित करना चाहते हैं, सुबह बात करते हैं, शाम को कैंडिडेट भाग जाता है और अगले दिन पता लगता है एक ही घर के अंदर उनके यहाँ युद्ध हो रहा, बाप बेटे को कहता तुम लड़ो, बेटा बाप को कहता तुम लड़ो। तो इसलिए उनके यहाँ जो ये टोटा मचा हुआ है, जिस टोटे का प्रत्यक्ष दर्शन हमने जींद में किया कि जींद में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी को यहाँ उतार दिया। आज वो राष्ट्रीय स्तर का अधिकारी जो है वहाँ उतरना नहीं चाहता, उनका जो पदाधिकारी है वो उतरना भी नहीं चाहता, वो कहते मेरी बला से। इसलिए उनके यहाँ प्रत्याशियों का जिसको कहना चाहिए टोटा है और वो प्रत्याशी उनके यहाँ कोई आ नहीं रहे हैं। जो आए हैं वो भी दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि हम बदल जाएं किसी तरीके से, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि समय पर वो घोषित करें ताकि रोचक बने। हरियाणा में आप और जेजेपी के गठबंधन पर भी मुख्यमंत्री ने चुटकी ली और कहा कि गठबंधन वही करता है जिसके नीचे से जमीन निकल गई हो। गठबंधन वही करता है जिसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। इसलिए कोई भी गठबंधन करके आए, कुछ भी आए, आज देश की जनता ने, हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है, मन बना लिया है कि अगले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे और हरियाणा की 10 की 10 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि इन्होंने सबने इकट्ठे होकर देख लिया है। चाहे वो नगर निगम के चुनाव थे, सब इकट्ठे हुए थे हमारे खिलाफ, कहीं सिंबल पर, कहीं बिना सिंबल के। जींद में एक प्रकार का इन्होंने सब अपना मजा चख के देख लिया है। इसलिए हरियाणा में पिछले 4.5 साल से जो चुनाव हुए हैं वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हुए हैं। चाहे वो फरीदाबाद का नगर निगम हो, गुड़गांव का नगर निगम हो, पंचायतों के चुनाव हो, 5 नगर निगमों के बाद सीधे जो डायरेक्ट चुनाव हुए वो हो, और या फिर उसके बाद अंतिम जो जींद का चुनाव हुआ है। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति हरियाणा में लोगों का उत्साह। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद रतनलाल कटारिया ने भी मीडिया से बात की और बातों ही बातों में कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा पर तंज कसा। कुमारी शैलजा पर निशाना साधते हुए रतनलाल कटारिया ने सवाल किया कि शैलजा ने पंचकुला में सिर्फ 11 लाख रुपए फंड दिया और यमुनानगर में 1 करोड़ 85 लाख रुपए दिए, बाकी का पैसा कहां गया? इसका जवाब उनसे मांगना चाहिए। मैंने 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है
पिछली बार भी मैं कार्यकर्ताओं के दम पर, अपनी लीडरशिप के दम पर 3,40,000 वोटों से जीतकर 1952 से लेकर 2014 तक का रिकॉर्ड बनाया था। और आज जिस प्रकार के काम आदरणीय मोदी जी ने किए हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी ने किए हैं, उन कामों के दम पर ही हम चुनाव के अंदर उतर रहे हैं और भारत को एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की दृष्टि से एक जोगलहरी की भूमिका मोदी जी और मनोहर लाल जी के साथ मिलकर निभा सकते हैं, उसको निभाने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। इस चुनाव में आज मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपको कि एक तरफ हमारा भारतीय जनता पार्टी के काम हैं, मेरे इस लोकसभा में 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और एक अनुमान के अनुसार केंद्र सरकार और आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारे सभी मंत्रियों ने, विधायकों ने कोई 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के काम मेरी लोकसभा के अंदर किए हैं। दूसरी ओर आपका मैं ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो प्रत्याशी कुमारी शैलजा जी को यहां पर उतारा है, मैं 14 से लेके 19 तक की, वो भी राज्यसभा की मेंबर हैं, मैं भी एमपी हूं, उनकी परफॉर्मेंस आप देखिए कि पंचकुला जिले में उन्होंने 5 साल में केवल मात्र 11 लाख रुपए दिए हैं, यमुनानगर जिले में 1,85,00,000 रुपए दिए हैं, अम्बाड़ा में 81 लाख रुपए दिए हैं। यानी कि इस चुनाव में हम जनता को भी ये भी बताएंगे कि कहाँ गया उनका बाकी का एमपी लैड का फंड। यानी कि एमपी बनने के लिए अम्बाड़ा और पैसे देने के लिए हिसार और उधर जहाँ की भी वो इंटरेस्ट रखती होंगी उधर, यानी कि इतनी एक तो जीरो होती है, उसके नीचे मतलब जो है कई हजार जीरो भी उसकी परफॉर्मेंस इस क्षेत्र के अंदर जो है 0/0 रही है। और देखो मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा, मजा आएगा। एक तरफ राष्ट्रवादी ताकतें हैं और एक तरफ जो है भ्रष्टाचारियों की और ऐसे महामिलावट का गठबंधन है। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी रतनलाल कटारिया ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार जीत पहले से दुगनी होगी। पत्रकारों द्वारा रतनलाल कटारिया की बड़ी इनकम को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि जितना भी पैसा है वो भत्ते और सांसद की सैलरी से है, उसके अलावा उनकी कोई इनकम नहीं है। देखिए, प्रॉपर्टी बढ़ी हुई आपको नजर जरूर आएगी, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि उसकी गहराई में जाना कि मेरी इनकम का सोर्स मेरा एमपी की सैलरी और जो मुझे भत्ते मिलते हैं, उनके सिवा एक नया पैसा भी किसी दूसरी प्रॉपर्टी से मेरी इनकम का सोर्स नहीं है। ये आपको जरूर लग जाएगा कि पेंशन मुझे 30,000 मिलती थी और एमपी की तनख्वाह भत्ते मिला के ये कुल 3 लाख के लगभग बन जाते हैं एक महीने के। तो जब वो 36 लाख का उसका कोई डिफरेंस आपको थोड़ा सा नजर आएगा तो आप कह सकते हो, लेकिन मेरे एफिडेविट में एक नया पैसा भी बिना मेरी सैलरी के, बिना मेरे भत्तों के नहीं है।